Hello students, welcome. Today we are going to discuss a new theorem, that is midpoint theorem. Basically we start with a midpoint. अब midpoint मतलब क्या होता है? Midpoint मतलब if we have a one line segment, that is CF, we have a one line segment, and if you find a point, such a point A which divides this line segment CF into two equal parts, then this point A is known as a midpoint. मतलब ही क्या है कि अगर हमारे पास CF एक पॉइंट लाइन सेगमेंट है और हमने A पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया कि A पॉइंट ड्रॉ करते ही ये CA और FA ये दो लाइन सेगमेंट क्या है फॉर्म हो गए, और वो दो लाइन सेगमेंट क्या है एक दूसरे के इक्वल है. देन एट दैट टाइम वी से दैट दिस point A is a midpoint of this line segment CF. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? midpoint. अंडरस्टैंड? अब midpoint समझ में आया. वैसे ही midpoint theorem. अब midpoint theorem क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो हम सबसे पहले देखेंगे. The statement of midpoint theorem is that a line segment joining a two midpoint of a two sides of a triangle. A line joining a two midpoint of a two sides of a triangle. A line joining a two midpoint of a two sides of a triangle is parallel to the third sides of a triangle. Means अब उस स्टेटमेंट का हम मीनिंग देखेंगे. दैट वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दैट अगर एक ट्राइंगल हमारे पास है, और उसके दो साइड के मिड पॉइंट, कोई भी दो साइड, ट्राइंगल हैव थ्री साइड्स, उसमें से कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट किए और उन दोनों को हमने ज्वाइन किया, जैसे कि हमने ए बी और ए सी साइड लिए, उनके दो मिड पॉइंट फाइंड आउट किए, दैट इज ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, एंड उन दोनों को क्या किया? ज्वाइन किया. तो एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट उसकी थर्ड साइड को क्या रहता है? पैरेलल रहता है. क्या रहता है? पैरेलल रहता है. तो ये है उस स्टेटमेंट का मीनिंग, एंड वी हैव टू प्रूव दैट. अंडरस्टैंड? अब सबसे पहले वो प्रूव करने के लिए हमको मीन्स टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव क्या करना है? EF पैरेलल टू BC. प्रूफ क्या करना है? ये और ये पैरेलल है. अब उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया. क्या कंस्ट्रक्शन किया? वी हैव ड्रॉन अ रे फ्रॉम पॉइंट C. हमने क्या किया? एक रे ड्रॉ की CD. अब CD ड्रॉ किस तरीके से की? दैट CD इज पैरेलल टू AB मीन्स इट पैरेलल टू B. अब CD इस तरीके से ड्रॉ की कि वो इसको पैरेलल हो या इसको पैरेलल हो. अब दोनों भी एक ही है, AB लो या EB लो. Why? Because BE और EB is a part of AB. वो उसी का ही पार्ट है. अब इस पूरी लाइन को पैरेलल निकालो या इतने शॉर्ट पार्ट को पैरेलल निकालो, वो कंप्लीट इसको पैरेलल होगी. अंडरस्टैंड? सो हमने क्या किया? दिस DC और CD इज पैरेलल टू B. अब हमने इसको पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया. अब आप कॉन्सेंट्रेट करो, EBCD. इट इज लुकिंग लाइक अ क्वाड्रिलेटरल EBCD. और इसमें एक साइड क्या है? पैरेलल है. एक साइड क्या है? पैरेलल है. अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, तो वो क्या फॉर्म करता है? पैरेललोग्राम. क्या फॉर्म करता है? पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम में बोथ साइड्स क्या रहती है? पैरेलल एंड इक्वल. तो यहाँ पे क्या है? पैरेलल है. क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. अब पैरेलल है, ये साइड क्या हो जाएगी? पैरेलल. अब पैरेलल हो जाएगी तो हमको जो प्रूफ करना है वही हमको मिल जाएगा. अंडरस्टैंड? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि ये दो साइड BE और DC को इक्वल दिखाने का ट्राई करेंगे. अब उसको इक्वल दिखाने के लिए वी नो दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. मिड पॉइंट है इसलिए ये और ये क्या रहेंगे? इक्वल. F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये और ये दोनों भी इक्वल रहेंगे. अंडरस्टैंड? अब देखो
हमारे पास ये है और ये इक्वल है। अब आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहां पे, हियर दिस ट्राइंगल इफ यू कंसीडर AFE एंड CFD, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड क्या है, अपोजिट में दिख रही, ये दो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर हमने इनको और इनको इक्वल दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, ये अगर इक्वल हो गई तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो हम वही करेंगे। कंसीडर इन अ ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल AFE और एंड ट्राइंगल CFD। अब हमने ये दो ट्राइंगल कंसीडर किए। ओके, इन दिस टू ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में क्या मिल रहा है, AF इज इक्वल टू FC, AF इज इक्वल टू FC, AF और FC। वाई? बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अंडरस्टैंड? ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। और दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल मीन्स CFD, एंगल CFD is equals to एंगल AFE, AFE। ये दोनों एंगल भी इक्वल है। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अब वो कैसे इक्वल है, वाई? बिकॉज दिस AB एंड CD आर पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइंस, क्यों, तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ये पैरेलल इसके साथ है, तो ये दो पैरेलल लाइन और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल हो गया, मीन्स दिस टू फॉर्म से अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जब पैरेलल हो तो अब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। मीन्स एंगल FAE इक्वल टू FCD। ओके, अब ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए। उन दोनों ट्राइंगल में क्या मिला हमको, दैट these two angles are equal and this one side is equal। अब वो दो एंगल और एक साइड की तरफ देखो, दैट दो एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड इक्वल है। तो क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल AFE congruent to triangle CFD by ASA criteria, अब दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब दोनों इक्वल हो गए, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो क्या हो जाएगा, CE दैट इज EF इज इक्वल्स टू FD, EF इज इक्वल टू FD। और AF इज इक्वल टू FC तो है ही, और दूसरी साइड क्या हो जाएंगी, AE इज इक्वल टू CD, मतलब CD इज इक्वल टू AE। अब क्या हो गया, ये और ये भी इक्वल हो गए, ये और ये भी इक्वल हो गए। तो अब ऑनर ऑफ दिस, ओके, अब हमको क्या मिल गया, दो ट्राइंगल में CD और AE, ये दो साइड भी इक्वल हो गई। अब CD और AE, बट वी नो दैट AE इज इक्वल टू, बट AE इज इक्वल टू B। AE और B क्या है, इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। सो देयरफॉर क्या हो जाएंगी, CD इक्वल टू BE, CD इक्वल टू B हो जाएगी। अब CD इक्वल टू B है, मतलब इन अ क्वाड्रिलेटरल, BE पैरेलल टू CD
एंड बी ए इज इक्वल टू सी डी। पैरेलल है, क्यों पैरेलल है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लिया था और इक्वल तो हमको यहां से मिल गया, इक्वल मिल गया और पैरेलल मिल गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। अब ये फिगर पैरेललोग्राम है, मीन्स ई बी पैरेलल टू डी सी। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी? दोनों साइड पैरेलल रहती है, सो देयरफॉर ई डी पैरेलल टू बी सी, ई डी पैरेलल टू बी सी। जो हमको प्रूफ करना था दैट इज ई डी, और यू कैन से ई एफ भी बोल सकते, ई डी ये पूरी हो गई। अब उसको ई एफ भी लिख सकते, दैट इज ई एफ पैरेलल टू बी सी। वो क्या है? दोनों भी पैरेलल। सो यहां पे हमारे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गया। नाउ और एक कंडीशन देखो, अब BC ये पैरेललोग्राम है। अब BC और ये क्या होनी चाहिए? इक्वल। क्या होनी चाहिए? इक्वल। पैरेललोग्राम है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो और एक कंडीशन आती है, दैट इज BC मस्ट बी इक्वल टू DE मस्ट बी इक्वल टू T। अब दोनों इक्वल है तो, बट हमको पता है, वी नो दैट दिस BC इज इक्वल टू DE। DE मतलब EF plus FD, but we know that EF and FD are equal, so EF instead of FD we will write EF again, क्योंकि दोनों भी इक्वल है। so therefore BC is equals to twice EF, so if you write EF is equals to शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? 1/2, और यू कैन से BC डिवाइडेड बाय 2। मतलब ही क्या है मिड पॉइंट थ्योरम में कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल भी रहती है, और जो थर्ड लाइन की जो लाइन फॉर्म हुई वो थर्ड लाइन के हाफ भी होंगी। क्या होंगी? थर्ड लाइन के हाफ भी होंगी। सो दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। Okay students, I hope you understand. Thank you.